Assalamu alaikum to everyone, dear students. Today we are going to learn why swimmers are provided with the inflated rubber jacket. Number second, it is easier of swims in seawater than in river water. According to the question, हमने ये एक्सप्लेन करना है ये जो स्विमर्स होते हैं, तैरने वाले जो होते हैं, उनको इन्फ्लेटेड रबर जैकेट क्यों दिया जाता है। और दूसरा पार्ट है इसका कि इट इज़ ईजियर ऑफ स्विम इन सी वाटर, समुद्र में तैरना आसान है, देन इन ड्राइवर्स वाटर, दरिया के पानी में। यानी समुद्र में तैरना क्यों आसान है बनिस्बत दरिया के। दो रीज़न बताने हैं। पहला कि स्विमर जो हैं उनको इन्फ्लेटेड रबर जैकेट क्यों दिया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्विमर्स आर प्रोवाइडेड विद एन इन्फ्लेटेड rubber jackets to increase the volumes such as the density is decreased, which is helpful for swimming. स्विमर्स को इन्फ्लेटेड रबर जैकेट इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो, सच दैट द डेंसिटी इज डिक्रीज, ताकि वो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाए, विच इज़ हेल्पफुल फॉर स्विमिंग, और जो स्विमिंग के लिए मददगार है। आपने देखा होगा कि कई लोग दरिया को पार करते वक्त वो रबर ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो उनकी जो वॉल्यूम है उनकी बॉडी की वो बढ़ जाती है, दूसरा ये है कि रबर के ट्यूब में एयर्स होती है जो उसको सिंक नहीं होने देती। वो क्या करती है, यानी रबर का ट्यूब फ्लोट करता है। अब उसकी फ्लोटेशंस की वजह से वो पर्सन्स भी क्या कर लेता है, स्विम कर लेता है। तो इसी तरह एक स्विमर्स को इन्फ्लेटेड रबर जैकेट दिया जाता है ताकि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाए और उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाए और जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। अब दूसरा है इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन ड्राइवर, यानी समुंदर में तैरना क्यों आसान है बनिस्बत दरिया के। तो हमें अपनी ये समझ है कि समुंदर जो है, समुंदर में ज़्यादा पानी है, समुंदर का पानी साल्टी है और जो समुंदर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो दूसरे को उसमें अपने में क्या नहीं करने देगा, यानी हम कहेंगे कि समुंदर की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर्स ऑब्जेक्ट। तो सो इट इज़ ईजियर, क्या लिखेंगे हम, इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन river water because the density of sea water is more than the waters of the needle sink in a river while ship floats on it. तो हमने क्या लिख दिया, it is easier to swim in sea water, it is easier to swim in sea water than in rivers because the density of water, because the density of sea water, because the density of sea water is more than the water of the needle sink in a rivers while a ship float on it. तो इतना इसको याद है, हाँ इसने क्या कर दिया, it is easier to swim in sea water than in river water because the density of sea water is more than the density of river water. तो ये हमारे पास क्या है, क्या यहाँ लिखेंगे आप, राइवर, मोर देन राइवर वाटर, या वाटर ऑफ राइवर, ये आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास लास्ट वन है ये, स्टेट द लॉज ऑफ फ्लोटेशंस ऑफ ए बॉडी इन ए लिक्विड, यानी कौन सा लॉ, स्टेट द लॉज ऑफ फ्लोटेशंस ऑफ ए बॉडी इन ए लिक्विड। तो ये इस लॉ को हमने स्टेट करना है
तो लॉज ऑफ फ्लोटेशंस स्टेट करता है, ए बॉडी विल सिंक इन ए लिक्विड्स इफ इट डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यानी ये लॉ क्या स्टेट करता है, ए बॉडी विल सिंक इन ए लिक्विड इफ इट डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। किसी लिक्विड में तब भी कोई चीज़ सिंक करेगी जब उस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी। एक नंबर सेकंड, ए बॉडी विल फ्लोट इन ए लिक्विड, ए बॉडी will float in a liquid if its density is less than the density of the liquid। कोई भी बॉडी फ्लोट करेगी, तैरेगी किसी भी लिक्विड पर अगर उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम हो गया। दूसरा नंबर थर्ड, ए बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ए बॉडी विल बी